11th के सभी विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति का जो आपका प्रश्न पत्र है ना, वो है 15 फरवरी के लिए। और मैं आपको 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, ओनली 4 पेपर, ठीक है। चाहे आप कोई से भी जिले से हो, यदि वो प्रश्न पत्र आपने सारे के सारे कर लिए तो आप 100% दावा मानो 80 के 80 नंबर कवर कर पाओगे। एक पेपर से कुछ भी होना जाना नहीं, मैं इस वीडियो में शुरू में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अब की बार 90% पार, ठीक है। तो चलिए 80 के 80 नंबर कवर करना चाहते हैं तो वास्तव में जो चीज़ें बताऊँ ना, बहुत ही बेहतरीन से रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वास्तव में मानिए आप, मैंने वीडियो की शुरुआत में इसलिए बताया कि जिस बच्चों को भरोसा होगा वही अब आगे वीडियो देखेगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 1949 को तो ये 26 नवंबर 1949 को तो स्वीकृति हो गई थी और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी किसमें है? कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? नौकरशाही जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 10 दिन। तो यहाँ पर लोकसभा रोक सकती है उसे 14 दिन तक। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में। अपन कहते हैं हाई कोर्ट, तो एमपी का तो जबलपुर में है, पर भारत का दिल्ली में है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है आपका लेक ऑफ लीगल पावर, ठीक है, कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा रहेगा आपका यहाँ पर, तीसरा जो है उसके अंतर्गत आपका जाएगा फ्रांस। फोर्थ नंबर का जो है वो आ जाएगा 14 डेज। पांचवा जो नंबर है उसके अंतर्गत जाएगा इन दिल्ली। छठा क्वेश्चन आपका रहने वाला है ऑल द एबव, हो गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्या आ जाएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये व्यय हुए, तो भाई साहब 63,96,729 रुपये, और रुपये में है ये। वर्तमान में रुपये इधर आगे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जो उत्तरदायी होता है ना, वो निर्वाचन आयोग का होता है। इसका इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। भारत में जो राष्ट्रपति है ना वर्तमान में, तो भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में मासिक वेतन जो है ना 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता का एक संतुलित बनाने के पक्षधर थे, संतुलित दस्तावेज, ठीक है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 63,000, ठीक है, और 63,96,000 और 729 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तीसरा जो रहने वाला है इसके अंतर्गत आपका 5 लाख आ जाएगा, और यहाँ पर 250 आ जाएगा। कर दोगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? हमारा यहाँ पर आपका हो जाएगा पांचवा जो है, इसके अंतर्गत आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, बैलेंस
डॉक्यूमेंट्स, संतुलित दस्तावेज। हो गया इतना। चलिए अगला है आपका रिपब्लिक। आप तो निश्चिंत रहो, मैं आपको 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, केवल चारों प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से करके जाना है। भले आपके पास सेट ए आया हो चाहे बी आया हो, मैंने स्टार्ट में ही कहा है, आप तो घबराइए मत, ठीक है। बाकी मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। समय कम है, और ऐसे इतना भी समय कम नहीं कि याद नहीं कर पाओगे, 4 प्रश्न पत्र आराम से याद कर लोगे। चलिए मैं एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगा आपके लिए, उसमें से प्रॉपर ओटी क्वेश्चन सारी चीज़ें फंस भी जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी बच जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो क्या है? 1922। अनिवार्य नौकरशाही, वेबर, डिमार्क, रॉबसन। संघीय सूची का जाएगा आपका 97 विषय। चलिए अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 5वां है हिंद स्वराज, गांधी जी। हिंद स्वराज का जाएगा गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता। और यहाँ पर आपका 7वां रहने वाला है, ठीक है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। हो गया भैया, कर पाओगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका 6 वाला है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 गांधी जी, ठीक है, ये 5 हो गया। यहाँ से 7, यहाँ से 1, और ये 4th नंबर का, और ये आपका नंबर 2 रहेगा। हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। राजनीतिक स्वतंत्र सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं से क्या आशय है? तो यहाँ पर, ठीक है, ये एक वाक्य में उत्तर है। व्यक्तिगत, बेटा यहाँ पर ये जो मिसप्रिंट है, इस पर मिसप्रिंट कैसा है कि यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है, ऐसा प्रश्न था। यहाँ पर आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। J.S. मिल। और समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से तात्पर्य है आपका समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर अधिकारों एवं अवसरों में। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे तात्पर्य है समानता होने की स्थिति। समानता का तात्पर्य मतलब किससे? डायरेक्टली मैं ज़्यादा लंबा है तो मैं बोल रहा हूँ ना, लिख लेना आप। क्या लिखोगे? समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर स्थिति, अधिकार और अवसरों में। न्याय कितने प्रकार का होता है? तो न्याय होता है 2 प्रकार का। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी। नेट्स शब्द का अर्थ क्या होता है? नेट्स का मतलब होता है पैदा हुआ। हो गया। यहां पर एक वाक्य में उत्तर है, तो ये एक वाक्य में उत्तरों को आप बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना हो गया है। चलिए तो इसको ट्रांसलेट कर लेना वहां से बच्चे, ठीक है, कर पाएंगे आराम से। पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए सत्य सत्य को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आएगी। ये हो गया पहला, यहाँ पर आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा जो है वो आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। चौथा हो जाएगा सत्य, 5वां भी आपका सत्य हो जाएगा, और छठा जो रहने वाला है वो आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये ट्रू फॉल्स है। तो पहला ट्रू, और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा, ये ट्रू है। दूसरा जो है आपका फॉल्स है। तीसरा भी आपका फॉल्स आ जाएगा। चौथे के अंतर्गत आपको ट्रू लिखना है। 5वां जो है वो भी ट्रू है आपका। चौथा हो गया, 5वां आ जाएगा ट्रू, और छठा आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ध्यान से देखना है ना। ये देखिए, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखने हैं। नागरिक
नगर न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है। संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष बताने हैं। भारतीय संघवाद की विशेषता। एक एक क्वेश्चन मैंने कहा ना, मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगा, यदि कर लिए कंप्लीट, ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए चार्ज लगेगा। ठीक है, फ्री कंटेंट जो है मेरा बस का मैं दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें देखो मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, नोट्स हम देंगे, सारी चीज़ें लिखी लिखाई चीज़ देंगे, तो भाई साहब उसका चार्ज तो लगेगा। और बाकी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल 100% रहना, ध्यान रहिए। आप तो ले लीजिए, अभी भी मौका है। ठीक है, कोई से भी जिले से किसी भी तरह का आपके पास पेपर आया हो, सेट ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो, डी आया हो, ई आया हो, एफ आया हो, कोई सा भी आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर ये 21, 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये मैंने आपको एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों का हमारा 15 फरवरी, उनके लिए एक तरह का मॉडल पेपर बता दिया, पर लेकिन दमदार है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, कर लिए कंप्लीट, डंके की चोट पर कह दूं, आप आराम से अच्छे नंबर ले पाओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।